सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों पर। पहली चीज़, रूल्स फॉलोड बाय लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। जब कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होकर लाइट निकलती है तो किस किस तरह से वो पास होकर गुजरती है, ये मतलब कौन कौन सा पाथ फॉलो करती है। इमेज बनाने के लिए लाइट रेज कौन कौन सा पाथ फॉलो करती हैं जब वो कन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं या कनकेव लेंस से गुजरती हैं। दूसरी चीज, कन्वेक्स लेंस के केसेस में इमेजेस किस तरह से बनती हैं, ऑब्जेक्ट कहां होगा तो इमेज कहां बनेगी, कितने केसेस हैं, उन सब को रे डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्लास की तरफ आगे बढ़ें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये सब चीजें करना भूल जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला जो टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम रूल्स की बात करेंगे। जब लाइट रेज लेंस से पास होकर रिफ्रैक्ट होकर गुजरती हैं तो किस तरह से आगे वो निकलती हैं, कैसे पास होती हैं। पहली चीज, वो लाइट रेज जो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, दोनों केसेस में, कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी, ठीक है, जो पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, वो कन्वेक्स लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरती है। मैंने आपको बताया था कल कि प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ लेंस दो होते हैं और इन केस ऑफ मिरर कितने होते थे, एक ही होता था। यहां पर क्या होगा, कन्वेक्स लेंस के केस में a ray of light which is parallel to principal axis after refraction will pass through principal focus in case of convex lens। देखो यहां लिखा है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के केस में ये जो पैरेलल रे है, देखो यहां पर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन जो है, ये रे जो है, रे ऑफ लाइट, ये पैरेलल है। कन्वेक्स लेंस के केस में ये दूसरे प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरेगी। लेकिन क्योंकि कनकेव लेंस के केस में क्या होता है, ये डाइवर्ज करता है रेज को, तो यहां पर अपीयर होगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, एंड विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस के केस में ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ये देखो, जब ये रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज होकर निकलेगी तो ऐसा फील होता है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। समझ में आ गई ये चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरा रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू कन्वेक्स लेंस और पासिंग थ्रू कन्वेक्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कनकेव प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या चीज है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरती है और लेंस पर पड़ती है, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस के केस में यहां पर देखो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजर रही है और किस पर पड़ रही है, लेंस पर पड़ रही है, यानी विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेंस, है ना। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं मैं। कन्वेक्स लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजर रही है और लेंस पर पड़ रही है। लेकिन कनकेव लेंस के केस में क्या है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। यहां पर देखो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है हमारा, इसकी ओर डायरेक्टेड है। जब ऐसा केस होता है तो यहां पर क्या होता है, लाइट रे पैरेलल हो जाती है। यहां पर देखो इससे पास हो रही है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है कन्वेक्स लेंस के केस में, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यहां पर है, लेकिन वो क्या कर रही है, दूसरे प्रिंसिपल फोकस पर डायरेक्टेड हो रही है, यानी उसकी तरफ डायरेक्टेड है, यानी उसकी तरफ डायरेक्शन है इसकी, तो ये पैरेलल हो जाएगी। वही चीज ये भी कह रहा है, ये रूल भी कह रहा है, रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू कन्वेक्स लेंस के केस में पास कर रही है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, फोर्सेस नहीं है, फोकस है, फोकस डायरेक्टेड टुवर्ड्स कनकेव लेंस के केस में डायरेक्टेड है, यानी उसकी तरफ डायरेक्शन है इसकी, टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। होगा दोनों में ही पैरेलल, लेकिन एक में पास कर रही है और एक में डायरेक्टेड है, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल बहुत सिंपल है, अ लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है उसमें कोई भी पाथ डिविएशन नहीं होगी, वो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। तो ये है
रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ लेंसेज। हमारे पास जो लेंस है उसमें किस तरह से इमेज बनती है उसके ये रूल्स हैं। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, वहां पर इमेजेस कैसे बनती हैं उसके बारे में आपको समझाता हूं। तो अब बारी आ जाती है हमारे दूसरे सब टॉपिक की, जो कि है इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। इन कन्वेक्स लेंस के केस में इमेजेस किस तरह से बनती हैं। तो जैसे मिरर में था, कन्वेक्स मिरर में 6 केसेस थे, वैसे ही यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस होते हैं। पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है f2 पर, जो प्रिंसिपल फोकस सेकंड है वहां पर इमेज बनती है। इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड ट्वाइस f2, ट्वाइस f1, सॉरी ट्वाइस f1, बियॉन्ड ट्वाइस f1, यानी f1 के ट्वाइस का जो डिस्टेंस है उससे पीछे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज हमारी बनती है बिटवीन f2 एंड ट्वाइस f2। देख लो यहां पे इमेज बन रही है बिटवीन f2 एंड ट्वाइस f2। यहां पर इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है। यहां पर हाईली डिमिनिश्ड होती है, यानी बहुत ही छोटी होती है साइज में। यहां पर डिमिनिश्ड होती है, साइज थोड़ा बड़ा होता है लेकिन फिर भी छोटी होती है। तीसरा केस, जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस f1 पर होता है, यानी प्रिंसिपल फोकस जो है f1 f2, मैंने आपको बताया कि ये 2 फोकस हैं, एक इस साइड एक उस साइड, ठीक है। अब जब यहां पर ट्वाइस f1 पर होगी, यानी प्रिंसिपल फोकस का ट्वाइस डिस्टेंस एक साइड पे लेंस के, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इन केस ऑफ मिरर भी और इन केस ऑफ लेंस भी। ये साइन कन्वेंशन जो है वो सेम है मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा वो हमने ट्वाइस f1 डिस्टेंस पे, तो इमेज बनेगी ट्वाइस f2 डिस्टेंस पे और इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम इन साइज होगी। एट f2 दूसरी साइड पे बनेगी, अदर साइड ऑफ लेंस बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। देख लो ट्वाइस f1 पर है, इमेज ट्वाइस f2 पर बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और सेम इन साइज बन रही है। जब हम ऑब्जेक्ट को और लेंस की तरफ ले जाएंगे, यानी बिटवीन f1 एंड ट्वाइस f1 रखेंगे, बिटवीन f1 एंड ट्वाइस f1 रखेंगे, तो इमेज उधर से पीछे की तरफ जाएगी, यानी इमेज जो है बियॉन्ड ट्वाइस f2 चली जाएगी। देखो बियॉन्ड ट्वाइस f2 चली जाएगी। यहां पर क्या होगा, इमेज रियल बनेगी, इमेज इन्वर्टेड बनेगी और इमेज मैग्नीफाइड बनेगी। अब इमेज का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी। जब हम ऑब्जेक्ट को f1 पर रखेंगे, यानी प्रिंसिपल फोकस पर रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे, f1 पे रखेंगे, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। इमेज वहां पर भी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, यानी बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले जाएंगे, यानी प्रिंसिपल फोकस से भी आगे ले जाएंगे, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द लेंस, ठीक है, सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी। मतलब बिहाइंड द लेंस कहने का मतलब ये है कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके पीछे इमेज बनेगी, सेम साइड ऑफ लेंस। बिहाइंड द लेंस नहीं कहेंगे हम कहेंगे सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी। देखो इसी साइड में ऑब्जेक्ट है, इसी साइड में इमेज भी बन रही है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रही है। इमेज यहां पर होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यहां पर इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, जैसे ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही इमेज भी होगी, सेम उसी पोजीशन में ऊपर, जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर के लिए है तो इमेज भी ऊपर के लिए है, इरेक्ट ही होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, साथ ही साथ मैग्नीफाइड होगी, यानी कि इमेज का साइज बड़ा होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथ ही साथ आपको अच्छी किताबें खरीदनी है, उसके बाइंग लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर अब अभी क्या लगता है, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।